हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस कमांडो। तो ये वीडियो बेसिकली हम मैप पॉइंटिंग के क्वेश्चंस पे टारगेट करेंगे। अब मैप पॉइंटिंग के क्वेश्चंस में सबसे बड़ा सवाल क्या है कि देयर आर न्यूमरस प्लेसेस इन मैप्स। तो कौन से इंपॉर्टेंट है, क्या हमको ध्यान से देखना है, वो हमें प्रीलिम्स 2022 के क्वेश्चन से किस तरीके से पता चलेगा। इस वीडियो में हमें एक और चीज़ एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे करंट अफेयर्स से क्वेश्चन आते हैं। ऑल राइट, ओके, सो लेट्स बिगिन। यस, तो पहला क्वेश्चन हमको पूछा हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेक्स ऑफ वेस्ट अफ्रीका हैज़ बिकम ड्राई एंड टर्न इनटू अ डेजर्ट। ओके, तो अभी अगर आप ध्यान दें, इफ़ यू हैव गॉन थ्रू प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, सो इन द ईयर 2018 ऑल्सो वन क्वेश्चन वॉज आस्क्ड। उसमें पूछा हुआ था कि विच ऑफ दीज लेक्स हैव ड्राइड अप। तो उसमें आंसर अरल सी था। सो बेसिकली अरल सी क्यों आंसर था, क्योंकि अरल सी का जो एरिया है उसमें सब्सटैंशियल एरिया ड्राइड अप हो चुका है, बहुत ही मिनिस्क्यूल पार्ट में बहुत कम वाटर बचा हुआ है। ओके, तो ऐसे तो बिकॉज देयर इज क्लाइमेट चेंज एंड हर लेक्स ड्राई अप हो रही हैं, बट यहाँ हमको पूछा है कि विच हैज़ बिकम कम्प्लीटली ड्राई। तो अगर आप देखें, बिकॉज अरल सी इज़ नोन टू मैनी पीपल, ये लेक फैबिग्विन जो इसका आंसर है, तो ये बहुत लोगों को नहीं पता है। तो बट इसकी भी सेम कहानी है कि दैट इट हैज़ टर्न इनटू अ डेजर्ट, और जो सैंड ड्यून्स है इस लेक पे, सो दैट सैंड ड्यून्स आर एनक्रोचिंग अपॉन द लैंड ऑफ द पीपल लिविंग नियर द लेक। सो वॉट वी हैव टू कीप इन माइंड इज दैट जहाँ पे एक्सट्रीम कंडीशंस चेंज हो गई हैं, ऐसी लेक्स को हमको पढ़ना है। तो अभी हाईएस्ट लेक, डीपेस्ट लेक उतनी काम की नहीं रह गई है जितनी वो काम की रह गई हैं। दोज आर अफेक्टेड बाय क्लाइमेट चेंज। एंड वाई इट इज आस्क्ड इन यूपीएससी, बिकॉज इसका रिलेशन है कि हाउ डू यू व्यू योर एनवायरमेंट, है ना। बिकॉज एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्शन ऑफ द यूपीएससी सिलेबस। तो इस तरीके के क्वेश्चन जहाँ पे लैंड यूज में लैंड्स या जो सीज है वो श्रिंक हो रहे हैं एंड बेस लैंड जनरेट हो रही है, या इस तरीके का कुछ हो रहा है, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे लेक फैबिगेन इसका आंसर हो जाता है। अगर हम ये इन सारे लेक, इसकी अगर हम पोजीशन देखें तो ये माली में है। ऑल राइट, माली में ये लेक हमको मिलती है, सो इट इज़ देयर। एंड व्हाट अबाउट लेक विक्टोरिया? तो लेक विक्टोरिया हमको यहाँ पे मिलती है। तो ये अफ्रीकन ग्रेट रिफ्ट वैली जो है यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे प्लेट टेक्टोनिक्स ऐसे हैं कि यहाँ पे जो है लेक्स जनरेट हो रही हैं, एंड इट इज ऑफन सेड दैट कि ये पार्ट कट जाएगा एंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम यहाँ पर एक सी होगा। ऑल राइट, जैसे कि रेड सी अभी है। सो ये ग्रेट अफ्रीकन लेक्स हैं, तो प्लीज सी दीज लेक्स ऑल्सो। एंड इन लेक्स के बारे में ये भी देखिए कि कौन सी लेक्स में कौन सी रिवर ड्रेन हो रही है, या कौन सी लेक से कौन सी रिवर आ रही है। ऑल राइट, तो हमको वेस्ट अफ्रीकन लेक पूछी है, बट लेक विक्टोरिया हमको ईस्ट अफ्रीकन साइड मिल रही है। एंड द रेस्ट ऑफ द लेक्स वी विल ऑल्सो सी। देर इज़ वन लेक वोल्टा। तो ये आपको मिलेगी घाना के एरिया में, घाना एंड टोगो के बीच के एरिया में आपको मिलेगी लेक वोल्टा। एंड देखिए इसमें सब्सटैंशियल एरिया है, इट हैज़ नॉट ड्राइड अप, बिकॉज यहाँ पे इन्वायरमेंट थोड़ा माइल्ड हो जाता है, बिकॉज इट इज़ नियर टू द कोस्टल एरिया। ऑल राइट, एंड we have lake, one more lake is there which has been asked in the question, that is lake Ogota. So ये नाइजीरिया में है, इसकी लोकेशन यहाँ पे है। सो यू कैन सी नाइजीरिया में ओगोटा लेक है। सो दिस इज हाउ यू नो द लेक्स ऑफ अफ्रीका। एंड अगर आप 2022 में देखेंगे तो जो मेजर क्वेश्चंस आए हैं वो अफ्रीका से आए हुए हैं। अफ्रीका में, और अफ्रीका में भी ऐसे ही नहीं पूछ लिया है क्वेश्चन, जो भी करंट अफेयर्स या एक दो साल के जो कॉन्टेम्प्रेरी करंट अफेयर्स थे उनसे पूछा हुआ है। सो लेट्स फर्दर एक्सप्लोर इन द वीडियो कि और क्या क्या क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। गैंडीकोटा कैनियन ऑफ साउथ इंडिया वॉज क्रिएटेड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर। अगर आप ये गैंडीकोटा कैनियन देखें तो इट इज कॉल्ड द ग्रैंड कैनियन ऑफ इंडिया। अभी ये जो कैनियन है इट इज़ वेरी ब्यूटिफुल, है ना। एंड इसका जो पॉपुलैरिटी है इट इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे, तो इट इज़ शोन इन मेनी मूवीज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कडप्पा डिस्ट्रिक्ट में पेन्नार रिवर पे हमको मिलता है ये कैनियन। इट इज़ मेड बाय द पेन्नार रिवर और पेन्नार रिवर वट एवर इट इज़ कॉल्ड। एंड ऑल्सो अगर इस कैनियन के बारे में देखें, स्पेशलिटी क्या है कि काफ़ी सारे गाने मूवी की शूटिंग यहाँ पे होने लगी है।
तो दिस क्लिप्स आई हैव टेकन फ्रॉम द सॉन्ग मन भरिया, जो बी प्राक का गाना था। तो काफ़ी अच्छे से अगर आप इस सॉन्ग को देखेंगे तो ड्रोन शॉट्स हैं काफ़ी सारे, बहुत अच्छे से इस कैनियन को एक्सप्लोर किया हुआ है, इसकी ब्यूटी दिखाई हुई है। तो what I mean is that whenever you are watching or entertaining yourself also, so please pay attention to these details, क्योंकि ऐसे करके छोटे छोटी चीज़ें एग्जाम में बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर रूट ब्रिजेस की बात करें जो मेघालय में है, सो इफ़ एनी वन ऑफ यू वॉचेज द टूरिज्म चैनल्स, तो उस पर काफ़ी बार दिखाया हुआ था। सो एंड ऐसे ही कई क्वेश्चंस पूछे गए एग्जाम में विच आर फ्रॉम द फेमस टूरिस्ट प्लेसेस, एंड उनमें कुछ अलग से जो फीचर्स रहते हैं उनके बारे में। तो दिस इज द क्वेश्चन विच कैन बी ऑल्सो सॉल्व वाइल वी आर एंटरटेनिंग आवरसेल्व्स। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। देखिए ये एक इजी क्वेश्चन है। वाई? बिकॉज वेन एवर यू रीड हिमालयाज, तो आपको पता है कि जो हिमालयाज का एक्सपेंस है वो ईस्ट में नमचा बारवा से लेके नंगा पर्वत तक है। और ओके, तो हमको पता है कि नमचा बारवा कैन नॉट बी इन द गढ़वाल हिमालयाज, बिकॉज अपना गढ़वाल हिमालयाज किधर आएगा? इट विल कम इन उत्तराखंड। गढ़वाल और कुमाऊं हिमालयाज उत्तराखंड में आते हैं। ओके, नंदा देवी, यस, इट इज अ पीक ऑफ कुमाऊं हिमालयाज। एंड नोकरेक अगर हम बात करें तो ये मेघालय में गारो हिल्स में पड़ता है, नोकरेक नेशनल पार्क। तो फ्रॉम हियर वी गेट टू ओनली। तो दिस इज इजी क्वेश्चन, बिकॉज जब हम स्टैटिक पढ़ते हैं तो हमें ये बेसिक इन्फोज तो बहुत अच्छे से पता ही होना चाहिए। देखिए मैप पॉइंटिंग्स के जो स्टैटिक से क्वेश्चन आते हैं तो उसके लिए आपको रिवर्स की लोकेशन, रिवर्स की ट्रिब्यूटरीज, इन सब का बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। एंड ये बहुत ही आसानी से मार्क्स हमको मिल सकते हैं, बिकॉज ऑलरेडी जो इन्फॉर्मेशन बुक्स में गिवन है वी हैव टू रीड दैट ओनली। अदरवाइज करंट अफेयर्स में हमको बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंसी चाहिए होती है। इफ़ यू वांट टू get marks from current affairs, then you have to work 1 year consistently, बट स्टैटिक पोर्शन जो है वो धीरे धीरे करके 2-5 दिन में अच्छे से कवर किया जा सकता है इस तरीके के ट्रिवियल अफेयर्स, जो कि हमको बहुत ज़्यादा बुक रीडिंग की जिसमें ज़रूरत नहीं है। सो सी और एटलेस वेरी नाइसली, आप एटलेस देखें, बार बार रिवाइज करें। जब आप उसको देखेंगे, ध्यान से एटलेस को देखेंगे, तो आप कई सारी चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे। तो व्हेन यू आर एक्सप्लोरिंग दैट, तो हो सकता है कि कोई क्वेश्चन आपका करंट अफेयर्स में छूट जाए लेकिन वहां से बन जाए, बिकॉज जस्ट बाई सीइंग एटलस, है ना, एक तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज इन द प्रिपरेशन ऑफ यूपीएससी, एक्सप्लोरिंग द एटलस। एंड आई थिंक हमको एटलस के जितने भी 100-200-300 पेजेस हैं उनको काफ़ी अच्छे से एक्सप्लोर करना चाहिए। एंड जो भी प्लेसेस है तो उसको कभी गूगल में टाइप करके देख लीजिए इफ़ यू हैव टाइम। So that is how the map pointing can be prepared. Also keep a very keen eye. आप इंटरनेशनल अफेयर्स का जब पेज पढ़ें तो सिर्फ इंटरनेशनल अफेयर्स ना पढ़ने जाएं, जगहों के नाम भी पढ़ने जाएं, बिकॉज जो बहुत ही ट्रिवियल नेम है वो आपको मैप पे देखने पे भी नहीं मिलेंगे। तो आप आईआर का पेज ज़रूर पढ़ें, है ना, उसमें आपको बहुत सारी जगह के ऐसे नाम मिल जाएंगे। अभी ये वाला जो साल है 2022, काफ़ी सारे ओवर 10+ क्वेश्चन आर बीन आस्क्ड फ्रॉम मैप पॉइंटिंग, तो बहुत ही बेनिफिशियल हो सकता था इस ईयर में, बिकॉज ये सबसे इजी पार्ट है पेपर का। सो रीड इंटरनेशनल अफेयर्स का जो पेज है, वॉट एवर यू आर रीडिंग, वेदर यू आर रीडिंग हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, तो उसको उस नज़र से देखें कि यू हैव टू मार्क आउट न्यू प्लेसेस। ऑल राइट, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, न्यू प्लेसेस, द नेम ऑफ न्यू ट्राइब्स। बिकॉज अगर कोई रेफ्यूजी कॉम्प्लेक्स है तो ऑब्वियसली वो आपको नहीं मिलेगा। रेफ्यूजी कॉम्प्लेक्स के बारे में बातें कब होंगी? इंटरनेशनल अफेयर्स के पेपर में होंगी, एंड वो भी एक छोटा सा साइड कॉलम दिया हुआ है। ऑल राइट, तो हमको वहां से ये चीजें निकालनी है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The term Levant, often heard in the news, roughly correspond to which of the following regions? So I'll tell you a story about this term. I heard Levant first time when I was watching um, Iron Man movie for the first time. तो वहाँ पे when the terrorist comes and he declares himself as the king of the Levant, तो हमको पता चलता है कि Levant is the Eastern Mediterranean region, है ना। तो यहाँ पे हमारा टर्की आ जाता है, ईरान, सीरिया आ जाता है, जॉर्डन आ जाता है, इसराइल आ जाता है, इजिप्ट आ जाता है, और ओके, तो इस एरिया को लेवांट कहते हैं। एंड तो हमारा ए सही हो जाता है। अगर हम देखें, रीजन अलोंग नॉर्थ अफ्रीकन शोर स्ट्रेचिंग फ्रॉम इजिप्ट टू मोरक्को, इजिप्ट टू मोरक्को ऐसे जाएंगे, नो दिस इज नॉट कॉल्ड लेवांट। रीजन अलोंग द पर्शियन गल्फ एंड हॉर्न ऑफ अफ्रीका, नो दिस इज ऑल्सो नॉट कॉल्ड लेवांट।
द एंटायर कोस्टल एरियाज ऑफ मेडिटेरेनियन सी, नो, दैट इज ऑल्सो नॉट कॉल्ड लिवांट। तो आपको लिवांट याद रखना है कि व्हाट इज इट। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। गुड क्वेश्चन क्योंकि बहुत ही आसान है। आसान कैसे है कि पूछा गया है कि विच ऑफ द above have borders with अफगानिस्तान। सो ऑब्वियसली वी नो कि अजरबैजान जो है वो कैस्पियन सी के इस तरफ है, एंड वी नो दैट कि अफगानिस्तान की बॉर्डर कैस्पियन सी से नहीं लगती है। कैस्पियन सी की बॉर्डर लगती है ईरान से, तुर्कमेनिस्तान से एंड उज्बेकिस्तान से। सो सॉरी, नॉट विद उज्बेकिस्तान, ऑल्सो कजाकिस्तान के साथ। सो कैस्पियन सी की बॉर्डर लगती है ईरान से, तुर्कमेनिस्तान से एंड कजाकिस्तान से, एंड अफगानिस्तान इज नो वेयर नियर द कैस्पियन सी। तो अजरबैजान इसका आंसर नहीं है। एंड ऑब्वियसली ये बहुत ही न्यूज़ में था पिछले 2 साल से बिकॉज ऑफ द आर्मीनिया एंड कॉन्फ्लिक्ट विद दिस कंट्री। तो हमको पता होगा कि लोकेशन किधर है। सो इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, क्योंकि देखिए 1 बाकी 3 में है, ये यहीं से एलिमिनेट हो जाता है और हमको पता चलता है कि 3 4 5 इज द आंसर, विच इज तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। ऑल्सो वी कैन सी हियर कि किर्गिस्तान नहीं है बिकॉज ये यहाँ पे है किर्गिस्तान। तो हमको ये भी आंसर पता चल जाता है कि किर्गिस्तान डज नॉट बॉर्डर्स अफगानिस्तान। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। This question has been in news from a very long time. Why? Because rare earth बहुत important है। Because this question has been in news for very long time. Why? Because rare earth बहुत ही important है। रेयर अर्थ आर इम्पॉर्टेंट क्योंकि उसी में से हमको मटेरियल्स मिलते हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज होते हैं। ऑल्सो दे आर यूज फॉर वेरियस अदर पर्पजेस ऑल्सो, बट दीज आर न्यू काइंड ऑफ गोल्ड। ओके, सो मोनेजाइट की जो सैंड है जो बेसिकली केरला के बीचेस पे मिलती है, सो फ्रॉम दैट मोनेजाइट सैंड इज रिच इन रेयर अर्थ एलिमेंट्स। तो हमको वहाँ से थोरियम, सीरियम जैसी चीज़ें मिल जाती हैं। सो वी नो दैट दीज टू स्टेटमेंट आर करेक्ट, एंड मोनेजाइट ऑकर्स नेचुरली इन द एंटायर इंडियन कोस्टल सैंड्स। तो ये बहुत ही एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, तो ये वैसे भी रॉन्ग हो जाएगा। एंड बिलीव मी, अगर आप पेपर पढ़ रहे हैं तो आपको ये वाला करंट अफेयर्स आपको पढ़ने को मिल ही जाएगा, वेदर इन एडिटोरियल, जहाँ पे रेयर अर्थ की जो मोनोपोली है जो चाइना ने बना करके रखी है, एंड हाउ कैन इंडिया बीट दैट। तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि हम कहाँ कहाँ पे रेयर अर्थ एलिमेंट्स एक्सप्लोर कर रहे हैं। सो यू हैव टू कीप ऑन एन आई इन दिस करंट अफेयर्स। हर चीज़ आपको करंट अफेयर्स की मैगजीन बता नहीं सकती है। सो दैट इज़ वॉट आई एम ट्राइंग टू कम्युनिकेट विद दिस वीडियो। एंड देन अगर ये 3 गलत हो जाता है तो वी सी कि ए में 3 है, so this is also wrong, C में 3 है, this is also wrong, D में 3 है, so this is also wrong. So we get 1, 2 and 4 answer. In India, government bodies only can process or export monazite. Yes, rare earth वैसे भी इतने rare हैं इंडिया में। वाई? बिकॉज कि रेयर अर्थ एज सच रेयर नहीं होते, बट उनकी जो प्रोसेसिंग है, जो उसको प्रोसेस करके निकालना है, वो बहुत ही कॉस्टली रहता है, क्योंकि उनका कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही कम रहता है इन अ गिवन अमाउंट ऑफ रेयर अर्थ मिनरल। एंड उनका कॉन्सेंट्रेशन जहाँ पे भी बढ़ जाता है तो दैट प्लेस बिकम्स वेरी प्रेशियस। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल्सो आप ये भी एक्सप्लोर करिए कि इंडिया कौन से कंट्रीज से रेयर अर्थ के लिए एग्रीमेंट्स कर रहा है। सो इट इज़ डूइंग इन साउथ अमेरिकन कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया में भी रेयर अर्थ मिलते हैं, चाइना में काफ़ी सारे हैं, बट चाइना इज मेंटेनिंग इट्स मोनोपोली। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर नॉर्मली ऑकर्स इन। देखिए ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस है जब हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं। सो वी नो दैट कि जो हमारा सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ ऑफ जून रहता है, 21st ऑफ जून, दैट इज द समर सोलिस्टिस, बिकॉज सन शाइन्स ऑन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन। ओके, तो यहाँ पे हमको वी गेट द बिगेस्ट डे एंड द शॉर्टेस्ट नाइट। ऑल राइट, एंड so there are some basic concepts that are related to this thing. So let's see. तो जून 21 को समर सॉलिस्टिस पड़ती है, तो ऑब्वियसली सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ ऑफ जून। एंड देन हमको पता है कि दिसंबर 22 को विंटर सॉलिस्टिस पड़ती है। प्लीज फॉरगिव मी फॉर दिस मिस्टेक। दिसंबर 22 को हमको विंटर सॉलिस्टिस मिलती है। सो वी हैव अ शॉर्टेस्ट
day and longest night on December 2022. December 22. ऑल राइट, एंड हम देखें तो वर्नल इक्विनॉक्स हमको मार्च 21 को मिलता है. व्हाट इज वर्नल इक्विनॉक्स? बिकॉज इक्वेटर पे सन रहता है, तो देर इज इक्वल डे एंड इक्वल राइट, सो 12 आवर्स का डे और 12 आवर्स की नाइट मिलती है हमको. सो वर्नल इक्विनॉक्स कम्स इन ऑन मार्च 21, एंड ऐसे ही हमको ऑटमनल इक्विनॉक्स मिलता है सितंबर 23 को. सो दिस इज व्हाट द होल टॉपिक्स इज अबाउट. ऑल राइट, तो यहाँ से ये हो जाता है. बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था. आई शुड नॉट हैव इंक्लूडेड इन द मैप पॉइंटिंग, बट क्योंकि ज्योग्राफी के क्वेश्चन बहुत ही कम थे, सो आई इंक्लूडेड इन दिस पार्ट. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अभी ये देखेंगे वेटलैंड के, आप कोई भी मैप ले लीजिए और उसको 8-10 बार देख लीजिए तो कुछ ना कुछ क्वेश्चंस तो आते ही रहते हैं उससे. एंड दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन, क्योंकि अगर आप देखें तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे हुए थे पहले कि ट्राई जंक्शन पे कौन सा पार्क है ना. तो उसमें हमको नेशनल पार्क को काफ़ी डिटेल में पढ़ना पड़ता था, विच रिवर्स गोज थ्रू दैट नेशनल पार्क. सो मेहनत से वो भी किया जा सकता है, इट्स नॉट वेरी टफ, बट इस साल में काफ़ी इजी क्वेश्चंस पूछे थे, तो हमें ये क्वेश्चंस बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है. तो होकेरा वेटलैंड बोल रहा है कि पंजाब में, हमको पंजाब में पता है कि हरिके वेटलैंड है, होकेरा नहीं है. होकेरा इज इन JNK. देन रेणुका वेटलैंड हिमाचल प्रदेश में, तो आप देखिए रेणुका वेटलैंड इज डेफिनेटली इन हिमाचल प्रदेश. हिमाचल प्रदेश में 3 ही वेटलैंड्स है, एक चंद्रताल है, एक पोंग डैम लेक है एंड एक रेणुका वेटलैंड है. ओके, सो दिस इज करेक्ट. रुद्र सागर लेक इज इन त्रिपुरा. एक ही लेक है त्रिपुरा में सिग्निफिकेंस की, वो रुद्र सागर लेक है. एंड शस्तम कोटा इज इन नॉट इन तमिलनाडु, इट इज इन केरला. तो वेम्बनाड, अष्टमुडी लेक एंड शस्तम कोटा लेक, दीज आर वेरी फेमस लेक, वेरी बिग लेक्स एंड वेरी ब्यूटीफुल लेक्स. तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. तो यहाँ पे हमको 2 चीज़ें पता चल जाती कि ओनली 2 पेयर्स आर करेक्ट. तो इस फॉर्मेट में जो भी क्वेश्चन आया है वो डिफिकल्ट हुआ है, बट ये क्वेश्चन काफ़ी इजी था बिकॉज दीज टाइप्स यहाँ पे डायरेक्ट ही स्टेट का लोकेशन पूछा है. सो आई थिंक इट इज़ नॉट वेरी टफ, एंड ये क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए एग्जाम में. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट. अगेन रिजर्वॉयर्स पूछ लिए हुए हैं. तो ये रिवर, इनमें से कई कई रिजर्वॉयर्स नाम में रहते हैं बिकॉज डिस्प्लेसमेंट की बात चल रही रहती है. खास करके MP के जो डैम्स हैं, इंदिरा सागर, गांधी सागर, तो वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का कॉम्पनसेशन जो नहीं मिला हुआ है उसकी वजह से कभी ना कभी खबर में आ ही जाता है. एंड अलॉन्ग विद दीज अदर डैम्स हैव ऑल्सो बीन आस्क्ड. तो अगर हम घाटप्रभ का देखें तो हमको पता है घाटप्रभ, मालप्रभ जो रिवर्स हैं वो यहाँ से निकलती हैं कर्नाटका से, तो डैम भी वही होगा. तेलंगाना में होने की इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है. ओके, तो ये हमको तेलंगाना नहीं, दिस इज हमारा आंसर. ये फर्स्ट वन इज रॉन्ग. गांधी सागर डैम इज इन मध्य प्रदेश, मंदसौर डिस्ट्रिक्ट. यस, सो दिस इज करेक्ट. इंदिरा सागर इज ऑल्सो इन मध्य प्रदेश, खंडवा डिस्ट्रिक्ट. सो दिस इज रॉन्ग. एंड मैथन डैम आई थिंक इट इज इन झारखंड. सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. तो यहाँ पे हमारा ओनली 1 पेयर करेक्ट हो जाता है. यू कैन सी मैथन डैम इज हियर एंड छत्तीसगढ़ इज हियर. तो यहाँ पे इट इज नॉट इन छत्तीसगढ़, तो ओनली 1 पेयर इज करेक्ट. ऑल राइट, सो दिस इज हाउ यू सॉल्व दिस क्वेश्चन. सभी डैम्स है ऊपर से नीचे तक, वी कैन रिमेंबर दीज थिंग, है ना. It's not very difficult to remember some dams name. All right, and ये न्यूज़ में भी आते रहते हैं. So like केन बेतवा में जो प्रोजेक्ट बन रहा है वो है. So keep an eye on the news related to this thing also. Let's move on to the next question. This question is very good. Why? Because जो बहुत ही कीनली इंटरनेशनल अफेयर्स के पेज को फॉलो कर रहे होंगे, ये क्वेश्चन उनको बन जाएगा. बिकॉज 2-3 साल में रेफ्यूजी सेटलमेंट से रिलेटेड कुछ ना कुछ न्यूज़ आती रहती है. आइदर जब कोरोना था तब भी रेफ्यूजी सेटलमेंट्स के बारे में आता था कि हाउ विल दे सर्वाइव. एंड कुछ भी अच्छी न्यूज़ होती है, पॉजिटिव न्यूज़ होती है, वहाँ पे कोई फुटबॉल टीम बनती है, तो इस तरीके की न्यूज़ UNHCR बिकॉज इट इज़ वर्किंग देयर तो आती रहती हैं. तो बिदी बिदी इज अ लार्ज रेफ्यूजी सेटलमेंट इन नॉर्थ वेस्टर्न कीनिया, ये सही नहीं है. बिकॉज ये जो बिदी बिदी रेफ्यूजी सेटलमेंट है ये युगांडा में है. तो अगर आप देखें कि युगांडा की बॉर्डर साउथ सुडान से लगी हुई है, और क्योंकि सुडान में सिविल वॉर चल रहा है फ्रॉम द टाइम द कंट्री हैज़ बाइफिकेटेड इनटू सुडान एंड साउथ सुडान, तो इसलिए वहाँ पे लोग रह रहे हैं. सो दिस सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट. फर्स्ट स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट बिकॉज कीनिया में नहीं है ये सेटलमेंट. And some people who fled from civil war in Somalia live in Dadaab refugee complex in Kenya. So Dadaab refugee complex, yes,
कीनिया में है, एंड सोमालियन सिविल वॉर जो 1992 से चल रहा है, तो उसके रेफ्यूजीज यहाँ पे आके रह रहे हैं, तो हमें 2 एंड 3 करेक्ट आंसर मिल जाता है। ऑल्सो बांग्लादेश में जो म्यांमार से आए हुए रोहिंग्या रेफ्यूजीज के कैंप्स है, आप उनके नाम भी देख लीजिएगा, बिकॉज they are occurring in news again and again, and these are also one of the largest refugee settlements, so you have to learn about them also. एंड जो एक आइलैंड भी बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है रेफ्यूजीज के लिए, इट इज़ इन न्यूज़, वाई बिकॉज वहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लडिंग होती रहती है। So this is not one of the good moves of the Bangladesh government to settle refugee in a place जहाँ पे flooding हो सकती है। Okay, so let's move on to the next question. Which of the above are members of Organization of Turkic State? तो अभी टर्किक स्टेट का क्या है कि इफ़ यू सी, जब भी आर्मेनिया और अजरबैजान का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो टर्की साइड्स विद अजरबैजान। सो दिस स्टेटमेंट इज, यहाँ पे आर्मीनिया को हम एलिमिनेट कर देंगे, आर्मीनिया को एलिमिनेट कर सकते हैं, हम क्रोएशिया को भी एलिमिनेट कर सकते हैं। एंड अगर हम देखें तो टर्किक स्टेट्स जो हैं जिनमें टर्किक एथनिसिटी के लोग हैं, तो हमको तुर्कमेनिस्तान में टर्किक एथनिसिटी के लोग मिल जाएंगे। चाइना का जो काश्गर प्रोविंस है वहाँ हमको टर्किक एथनिसिटी के लोग मिल जाएंगे। सो उज्बेकिस्तान में भी मिल जाएंगे बिकॉज इट बॉर्डर्स तुर्कमेनिस्तान एंड दैट एरिया। सो दिस मैप इज नॉट वेरी क्लियर बट आई कैन शो यू दिस एरिया। यहाँ इसको ईस्ट टर्किस्तान भी बुलाया, इसको ईस्ट टर्किस्तान भी बुलाया जाता है। सो यू नीड टू एक्सप्लोर दीज टाइप्स ऑफ करंट अफेयर्स ऑल्सो। ऑल राइट, सो इस कॉन्टेक्स्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया है, कई सारे ऐसे जो रेफ्यूजीज हैं वो काशगर का जो प्रोविंस है चाइना, वेयर चाइना इज ऑल्सो सॉर्ट ऑफ पुटिंग पीपल इनटू कैंप्स, इंडॉक्ट्रिनेशन उनका हो रहा है कि दे फॉरगेट देयर ओन रिलीजन एंड कम टू टर्म्स विद द वेज ऑफ चाइना। तो वहाँ से लोग अगर दे ट्राई टू एस्केप, सो दे गो टू टर्की। वाई? बिकॉज कि टर्किक एथनिसिटी के वो लोग हैं। सो वी हैव टू रिमेंबर दिस। तो हमारा ये क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व हो जाता है। एंड क्रोएशिया, रोमेनिया आर नॉट कंट्रीज हैविंग टर्किक एथनिसिटी। ओके, तो ये दिस विल नॉट बी द पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टर्किक स्टेट। तो हमको यहाँ से आंसर मिल जाता है 2 and 5। ऑल राइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। देखिए, गुजरात में बोल रहा है कि लार्जेस्ट सोलर पार्क है इंडिया में। सो दिस इज नॉट करेक्ट बिकॉज राजस्थान में भदला में लार्जेस्ट सोलर पार्क है। केरला में बोल रहे हैं ये कि फुल्ली सोलर पावर्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तो यस, कोच्चि एयरपोर्ट इज fully solar powered international airport, and Goa has the largest solar photovoltaic project in India. So that is wrong because Andhra Pradesh में, I think now it is Telangana, Ramagundam में सबसे बड़ा largest floating solar photovoltaic project चल रहा हुआ है। Okay, so some basic we have to clear about because these things are also asked in the examination और current affairs में repeat होती ही रहती हैं। So keep an eye on them क्योंकि ऐसे questions पूछे जा सकते हैं। So यहाँ पे बस एक जो था जो कि बहुत रिसेंटली न्यूज़ में नहीं था कि लार्जेस्ट सोलर पार्क जो भदला सोलर पार्क है, ये कुछ समय पहले न्यूज़ में था, आई थिंक 2 or 3 years बैक। अदरवाइज ऑल अदर पार्क्स वेर इन न्यूज़ इन द रिसेंट 1 to 2 years। ऑल राइट, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन करंट अफेयर्स। तो अगर हम देखें, आपने कई बार देखा भी होगा न्यूज़ में, तो चैड में कोई भी मिलिट्री बेस नहीं है चाइना का। जिबोती इज़ द कंट्री जहाँ पे चाइना ने अपना परमानेंट बेस इस्टेब्लिश किया है। ऑल राइट, सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज कम्प्लीटली रॉन्ग, है ना। फर्स्ट स्टेटमेंट इज कम्प्लीटली रॉन्ग। एंड अगर आप लेबनान को देखें तो लेबनान में कई सारे वीडियोस सरफेस हुए थे। देयर वेर कंटिन्यूस प्रोटेस्ट बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक डिप्रेशन, है ना। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो ये दोनों तो हमको बहुत ही बेसिक नॉलेज से पता चल जाते हैं। एंड जो ये दोनों कंट्रीज हैं, ग्यूनिया एंड टूनिशिया, इसमें भी
टुनीशिया में पार्लियामेंट सस्पेंड की गई थी प्रेसिडेंट से, और गिनिया में भी सस्पेंशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और मिलिट्री गवर्नमेंट फिर से आ गई थी, आई थिंक आफ्टर अ डेकेड। तो ये भी न्यूज़ में थे बट साइडलाइंस में थे, एंड ये दोनों इशू काफ़ी थे। तो देखिए, अगर आप इंटरनेशनल अफेयर्स का पेपर पढ़ते हैं तो आपसे ये क्वेश्चंस तो सॉल्व होता ही होता है, एंड जो बाकी के मैप पॉइंटिंग के क्वेश्चन है वो भी सॉल्व हो रहा है। ऑल राइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो वी गेट, यहाँ पे आंसर हो जाता है ओनली 3 पेयर्स बिकॉज ओनली फर्स्ट इज नॉट करेक्ट। ऑल राइट, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम द मैप पॉइंटिंग इन द ईयर 2022। तो एनाटोलिया, देखिए, इफ यू इवन इफ यू डोंट नो कि टर्की का रीजन है एनाटोलिया या नहीं, तो देर इज़ अ बिग एनाटोलिया प्लेट्यू जो कि एक जोग्राफिकल फीचर है टर्की का। तो उससे पता चल जाता है, इवन इफ यू हैव नॉट रेड इन करंट अफेयर्स, अदरवाइज टर्की जो है वो, बिकॉज देर इज़ टू मच अनरेस्ट देयर, अलग अलग टाइम पे होता रहता है बिकॉज ऑफ द प्रोटेस्ट बाई कुर्द एंड कभी कभी अ फेल्ड मिलिट्री कूप। तो टर्की इस तरीके से न्यूज़ में रहता ही रहता है, और अदरवाइज इट सेज समथिंग अबाउट इंडिया, है ना। तो एनातोलिया प्लेट्यू हमको पता चल जाएगा टर्की में है। इवन आप उसमें भी देख सकते हैं, एटलस में भी देख सकते हैं। अमहारा इथियोपिया में है। दिस वाज आल्सो इन न्यूज़ क्योंकि वहाँ पे किसी तरीके की इंसर्जेंसी थी। कैबो डेलगाडो मोजाम्बिक का रीजन है, बिकॉज ऑफ अ जिहादिस्ट इमरजेंसी इट वाज इन न्यूज़। एंड कैटलोनिया ये हमेशा न्यूज़ में रहता है, स्पेन में है। इस यहाँ पे सेशनिस्ट कैटलोनिया जो है वो अलग होना चाहता है स्पेन से, और इट वांट्स ऑटोनॉमी। तो ये हमेशा न्यूज़ में रहता है, वहाँ पे थोड़ा थोड़ा अनरेस्ट होता रहता है। ओके, तो हमको यहाँ पे दो पेयर जो हैं वो कि इनकरेक्ट मिल रहे हैं, दो पेयर करेक्ट है। ऑल राइट, तो हमारा ओनली 2 पेयर आंसर हो जाता है। सो दिस इज हाउ वी सॉल्व ऑल दीज क्वेश्चन। हमारा आंसर यहाँ पे बी हो जाता है। तो हमको यहाँ पे ये पता चलता है कि करंट अफेयर्स में इंटरनेशनल अफेयर का पेज देखने से काफ़ी मदद मिल सकती है, अगर इस तरीके के क्वेश्चंस आ जाए। और राइट, एंड अदरवाइज आई वुड रेकमेंड कि एटलेस को आप मल्टीपल टाइम्स पलट के देखें, सी द फिजिकल मैप, सी द पॉलिटिकल मैप, सी द है ना मिनरल्स का जो भी लोकेशन है, लैंग्वेज किस तरीके की बोली जा रही है, उन सब के भी मैप्स रहते हैं। तो ट्राई टू सी द एटलस, आपको उसमें रीड नहीं करना है, यू जस्ट हैव टू पॉइंट आउट द लोकेशंस। ऑल राइट, एंड कीप रीडिंग द इंटरनेशनल अफेयर्स पेज ऑफ एनी वन न्यूज़पेपर, बी इट हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस। सो फ्रॉम देयर यू विल गेट कि कहाँ पे कौन से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। If you like this video, please subscribe to my channel and press the like button, and press the bell icon so that you never miss a notification whenever I upload my video. Thank you so much for discussion and all the best for examination. Okay.